हम संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी के बारे में जानेंगे। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरित अंशों में विभाजित होती है, अर्थात इसके अंश साधारणतया खरीदे या बेचे जा सकते हैं। सदस्यों का उत्तरदायित्व साधारण और सीमित होता है। इसका अस्तित्व अस्थायी होता है एवं विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका व्यवसाय एक सार्वमुद्रा द्वारा शासित होता है। कोई व्यक्ति कंपनी के ऊपर तथा कंपनी भी व्यक्ति के ऊपर अभियोग चला सकता है। भारत में कंपनी का उद्गम कंपनी अधिनियम 1850 के साथ ही हुआ। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे। सन 1936 में संशोधित कंपनी अधिनियम पारित किया गया। तदुपरांत 1 अप्रैल 1956 से नवीन कंपनी अधिनियम लागू हुआ। इस कंपनी अधिनियम में भी समय समय पर संशोधन होते रहे। सन 1988 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए। इसके पश्चात भी कंपनी अधिनियम में अनेक बार संशोधन हुए हैं। एक कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। कंपनी का तात्पर्य भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन तथा रजिस्ट्री की हुई कंपनी से है या किसी विद्यमान कंपनी से है जिसकी परिभाषा 2 में की गई है। विद्यमान कंपनी का आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण तथा रजिस्ट्री पिछले कंपनी अधिनियम में से किसी के अधीन की गई हो। कंपनी विधान की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार वही संस्था कंपनी कहलाई जा सकती है जिसका समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। अन्य कोई संस्था कंपनी नहीं कहा जा सकता है। कंपनी के विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। नंबर 2, अविच्छिन्न उत्तराधिकार। नंबर 3, पृथक वैधानिक अस्तित्व। नंबर 4, लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था। नंबर 5, सदस्यों की संख्या। नंबर 6, सीमित दायित्व। नंबर 7, प्रतिनिधि व्यवस्था। नंबर 8, सर्वमुद्रा। नंबर 9, कार्य क्षेत्र की निर्धारित सीमाएं। नंबर 10, अभियोग चलाने का अधिकार। नंबर 11, अंश हस्तांतरण की सुविधा। नंबर 12, अधिनियम के अंतर्गत ही स्थापना एवं समापन। उसके बाद कंपनी के अनेक प्रकार हैं। सदस्यों के दायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, ये कंपनी के प्रकार है। इसके अलावे कंपनी के गुण या लाभ निम्न है। नंबर 1, सीमित दायित्व, जोखिम का श्रेणीयन, जोखिम का विस्तार, हित हस्तांतरण की सुविधा, जनता का विश्वास, ऋण मिलने में सुविधा, विशाल वित्तीय संसाधन, योग्य अनुभवी तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति, पूंजी तथा योग्यता का अद्भुत समन्वय, बड़ी मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहन, नवीन उत्तम उत्पादन विधियों का प्रयोग संभव, औद्योगिक अनुसंधान संभव, जनतांत्रिक स्वामित्व, अस्थायी अस्तित्व। इसके अलावे कंपनी के कुछ दोष भी हैं, जैसे प्रवर्तकों द्वारा कपट, अनुत्तरदायी प्रबंध, गोपनीयता का अभाव, निर्माण प्रक्रिया में जटिलता, हित संघर्ष, शीघ्र निर्णयों का अभाव, अत्यधिक वैधानिक हस्तक्षेप। एक व्यक्ति वाली कंपनी के दोष, व्यावसायिक संयोगों का जन्म, ये कंपनी के दोष थे। इसके अलावे कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरित अंशों में विभाजित होती है। सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है
अस्तित्व अस्थायी होता है एवं विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका व्यवसाय एक सार्वमुद्रा द्वारा शासित होता है। ओके।